गधे, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने आया हूँ। जंगल में एक जासूस की आवश्यकता है जो जंगल में होने वाले अपराधों पर नजर रखे। क्या तुम इस जिम्मेदारी को संभाल पाओगे? बिल्कुल, मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस काम के लिए उपयुक्त समझा। मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस काम को संभालूंगा। अरे वाह, बहुत ही अजीब मगर बेहतरीन खुशबू आ रही है। पता नहीं ये किस चीज की है, लेकिन इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। हिरन उस सुगंध का पीछा करता करता एक विशाल पेड़ के पीछे आ गया। अरे वाह, खुशबू यहीं पास से आ रही है, मगर कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आखिर वो चीज है क्या? उसने यहाँ वहाँ देखा मगर उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन पेड़ की शाखा हिरन की तरफ बढ़ने लगी। हिरन को इसका आभास नहीं था। हिरन कुछ समझ पाता उससे पहले पेड़ ने उसका शिकार कर लिया। जंगल में सुबह सुबह गधा कुछ ढूंढ रहा था। उसकी नजर हर उस चीज पर जा रही थी जिस पे उसे शक था। उसकी इन हरकतों को देख करके एक भालू ने पूछा, अरे आखिर क्या ढूंढ रहा है? कब से तुम्हें यहाँ वहाँ मुंह मारते हुए देख रहा हूँ। बता, क्या ढूंढ रहा है? अरे, मैं जासूस हूँ और जासूस का काम ही है हर चीज पर नजर रखना। लेकिन इस बार मैं सच में एक प्राणी को ढूंढ रहा हूँ। एक हिरन जो कल रात से गायब है। उसके घर वालों का कहना है कि वो कल रात से घर नहीं आया और ना ही किसी को इस बारे में बताया है। अच्छा, तुम्हें तो बढ़िया केस मिल गया। इस केस में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कल रात मैंने हिरण को देखा था, वो बस सीधे चला जा रहा था। मैंने आवाज दी मगर उसने सुना नहीं। पता नहीं उसे क्या हो गया था। गधे की जासूसी बुद्धि जाग चुकी थी। उसने मन ही मन अनुमान लगाना चालू कर दिया। जरूर हिरन कोई ऐसी बात जानता था जिसे वो सबसे छुपाना चाहता था, इसलिए रात में अकेला बाहर निकला। लेकिन अभी भी बात वहीं अटकी हुई है। आखिर वो गया कहाँ? एक रोज भैंस जंगल में घूम रहा था, तभी उसके नाक में वही सुगंध आने लगी। बड़ी अजीब खुशबू है। जंगल में ये सुगंध कभी नहीं आई। क्या कोई विचित्र चीज जंगल में आई है? पता लगाना पड़ेगा। वो यहाँ वहाँ देखने लगा। भैंस उस सुगंध का पीछा करता है और वहीं एक विशाल पेड़ के पास जा पहुँचता है। अरे वाह, खुशबू यहीं पास से आ रही है, मगर कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आखिर वो चीज है क्या? लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं उसे जकड़ लेती हैं और भैंस गायब हो जाता है। क्या हुआ? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मुझे सर्दी हुई है जिसके कारण मैं अच्छे से कोई गंध की महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही किसी चीज का सुगंध ले पा रहा हूँ। सर्दी का बहाना छोड़ो, एक नया केस आया है। कल रात से कालिया भैंस गायब है। कुछ जानवरों का कहना था कि वो रात में अकेले अकेले कहीं जा रहा था। उसे आवाज देने पर भी वो रुका नहीं। अच्छा, ये बात है। मतलब ये मामला भी वैसा ही है जैसा हिरन के साथ हुआ था। इस बार भी भैंस वैसे ही गायब हुआ जैसे हिरन। मतलब ये सारी घटना रात में हो रही है और गायब शाकाहारी जानवर हो रहे हैं। लगता है जंगल में कोई नया शिकारी आ गया है। कोई भी आए, लेकिन उसे जल्द पकड़ना होगा, वरना मामला बढ़ता जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक रात गधा जंगल में निगरानी रख रहा था। अचानक उसे एक हिरनी उसके सामने से जाते हुए नजर आई। उसने आवाज लगाई, अरे हिरनी, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? इतनी रात में तुम्हारा बाहर निकलना सही नहीं है। चलो वापस घर जाओ। लेकिन हिरनी को मानो उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। हिरनी ने गधे को अनसुना करके आगे चली गई। अजीब बात है, मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के आवाज लगा रहा हूँ और ये हिरनी सुन भी नहीं रही है। समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या हुआ है। इसका पीछा करता हूँ। गधा हिरनी का पीछा करने लगा। हिरनी मानो किसी के वश में हो, लेकिन इस बीच गधे को अजीब सी सुगंध महसूस हो रही थी। अरे वाह, ये कैसी खुशबू है? बड़ी मनमोहक, आकर्षक है। कहीं यही तो जानवरों को अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रही है? लेकिन तभी गधे के ऊपर एक नारियल गिर गया। नारियल के गिरने से गधा वहीं बेहोश हो गया और अगली सुबह। अरे जासूस, यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मालूम है, एक और नया केस आया है। कल रात एक हिरनी गायब हो गई है। कल रात उसे देखा गया था, वो भी आधी रात में। क्या? अरे
अरे नहीं, मैं उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे सिर में नारियल गिरा और मैं बेहोश हो गया। लेकिन मैंने एक बात गौर की, एक अजीब सी सुगंध आ रही थी। हिरनी उसी का पीछा कर रही थी। अब मुझे उस सुगंध के बारे में पता करना है, तब राज बाहर आ जाएगा। गहरी रात में गधा पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वो बस किसी सुगंध का इंतजार कर रहा था। तभी वही सुगंध आने लगी। फिर वही सुगंध आई। अब पक्का कोई ना कोई जानवर सुगंध के चक्कर में इस जगह से जरूर गुजरेगा। बस यही चुप के इंतजार करता हूँ। कुछ देर बाद एक सियार उसी सुगंध का पीछा करते हुए वहाँ से गुजरने लगा। वो भी मानो किसी के वश में हो। गधा दोबारा उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। एक नारियल गिर से गधे के सिर में आ गया और वो वहीं बेहोश हो गया। और अगली सुबह, अरे होश में आ जा, हमेशा सोता ही रहता है। पता नहीं शेर सिंह ने क्या देखकर तुझे जासूस का काम दिया है। गधा जैसे तैसे होश में आया। अरे यार, कल फिर वही हुआ। जैसे ही मैंने एक जानवर को देखा जो सुगंध का पीछा कर रहा था, तभी मेरे सिर में नारियल गिरा। अरे ये देख, यही वो नारियल है। अरे ये तो वही सियार है जिसका मैं पीछा कर रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे उस सुगंध ने आकर्षित कर लिया था। मैं उस सुगंध के पीछे पीछे एक पेड़ के पास जा पहुंचा और धीरे धीरे उस पेड़ की शाखाएं मुझे जकड़ने लगी। तभी मेरा ध्यान टूटा और मैंने झटके मारे और उस शाखाओं से छूट के भाग गया। तुम मेरे सबसे बड़े सबूत हो। चलो मुझे दिखाओ कि वो पेड़ किस जगह है, मुझे जांच करना है। सियार उन्हें उस स्थान पर ले गया जहाँ पेड़ था, लेकिन वो जगह पूरी तरह से बंजर था। कहाँ है पेड़? यहाँ तो आसपास कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। क्या सच में उसने इस जगह तुम पर हमला किया? हाँ, मेरी बात का यकीन करो, ये वही जगह थी जिस जगह उस पेड़ ने मुझ पर हमला किया था। मुझे अच्छे से याद है। लगता है ये पेड़ चलने वाला मांसाहारी पेड़ है, क्योंकि जो जानवरों का शिकार कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। गधे, तुम्हें शेर सिंह को सारी जानकारी बता देनी चाहिए, वही कुछ हल निकालेंगे। गधे ने ऐसा ही किया और सारी जानकारी शेर सिंह को बता दी। एक चलने वाला मांसाहारी पेड़, आज तक मैंने ये नहीं सुना, मगर तुम्हारे कहे अनुसार और इस सियार ने जो भी बताया है उससे यही साबित होता है कि वो जो भी है बहुत ही खतरनाक है और इस बड़े से जंगल में उस पेड़ को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा योजना निकालो जिससे इसे पकड़ा जा सके। गधा तैयारी में भिड़ गया, लेकिन उसे एक बात की चिंता सताने लगी। उसे देखकर के सियार उसके पास आया। क्या बात है? तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो। क्या कुछ बात है? मुझे सर्दी हो गई है और उसकी वजह से उस पेड़ से निकलने वाली सुगंध को महसूस करने में मुझे परेशानी होती है। ये मेरे लिए थोड़ी मुश्किल की बात है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। मुझे भी सर्दी हुई थी। मैंने वैद्य हाथी से दवाई ली और देखो मैं ठीक हो गया। बहुत ही जबरदस्त दवाई है। अच्छा, ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे लिए वो दवाई ला सकते हो? बिल्कुल, लेकिन वैद्य ने कहा था कि उसके कुछ दुष्प्रभाव हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या दुष्प्रभाव है, क्योंकि मुझे कोई हानि नहीं हुई। तुम बस वो दवाई लाओ, बाकी का काम बाद में देख लेंगे। गधे ने वो दवाई खा ली और काम में चला गया। रात में गधे ने पूरी योजना बना ली थी। वो चुपके से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक खरगोश खुशबू की लालसा में वहां से गुजरा। गधा इस बार कोई मौका जाने नहीं देना चाहता था। उसने पेड़ों से दूरी बनाई और खरगोश के पीछे पीछे चलने लगा। एक पेड़ के पास खरगोश रुका। उसे देखकर गधा भी रुका और उसने देखा कि उस पेड़ के पीछे से एक विशाल अजगर बाहर निकल रहा है, जो मदहोश खरगोश को अपने पूंछ में पकड़कर पेड़ के पीछे ले जा रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगर! इन सब के पीछे ये अजगर है। यही है वो जो सबको गायब कर रहा है। अंधेरे में ये दिखाई नहीं देता और ये मदहोश खुशबू सबको काबू कर लेता है। कल शेर सिंह को जाकर सब सच बताऊंगा। अगले दिन गधा तुरंत शेर सिंह के पास जा पहुंचा। अरे बोलो, क्या बात है?
क्या तुमने उस मांसाहारी पेड़ का राज सुलझा लिया? क्या इन सब के पीछे वही है? लेकिन जैसे ही गधे ने अपना मुंह खोला, कोई आवाज नहीं। उसकी जुबान से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आवाज भी बाहर नहीं आ रही थी। ये मेरी आवाज को क्या हुआ है? भला एक भी आवाज बाहर क्यों नहीं आ रही है? ये मुझे क्या हो गया? मेरा गला कैसे बैठ गया? ये क्या मजाक है? भला तुम अपनी जुबान से कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया है? अरे कुछ बोलो। गधा तमाम कोशिश करता है, लेकिन एक आवाज नहीं। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे आवाज निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे एक बात याद आता है। अरे सियार ने कहा था कि उसकी दवा का दुष्प्रभाव भी है। कहीं यही तो वो दुष्प्रभाव नहीं है? मुझे उससे मिलना चाहिए। क्या बोल रहे हो? कुछ बोलो भी। ये मुंह क्यों हिला रहे हो? अरे बाप रे, कहीं उस दवाई की गलत असर तो नहीं कर दिया? हो गई गड़बड़। क्योंकि वैद्य जी तो जंगल छोड़ के कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। कब आएंगे मुझे तो मालूम नहीं है। अब हम क्या करेंगे? कैसे इस जंगल को उस अजगर से बचाऊं? सबने सोच लिया होगा कि कोई मांसाहारी पेड़ जानवरों को गायब कर रहा है। ऐसे में मैं कैसे जानवरों को सच बताऊं? अभी वो वैद्य राज हाथी वहां से गुजरता है। उसे देखकर गधा बहुत हैरान हो जाता है। वो तुरंत उसके पास जा खड़ा होता है। क्या बोल रहे हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या गले में कुछ हुआ है? अच्छा, लगता है गला बैठ गया है। तुम चिंता मत करो, ये दवाई खाओ। इसे खाते ही गला एकदम साफ हो जाएगा। गधे ने जैसे ही दवाई खाई, उसकी आवाज वापस आ गई। उसने तुरंत हाथी से सवाल किया। शुक्रिया वैद्य जी, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आप तो जंगल से बाहर चले गए थे ना? सियार ने मुझे बताया था। अरे नहीं, ये तो झूठ है। मैं इसी जंगल में था और अपने घर में दवाई बना रहा था। तो क्या अब सियार ने आपसे सर्दी की दवाई नहीं मांगी? अरे कोई सियार तो मेरे पास आया ही नहीं, और ऐसे भी मेरे पास तो कोई सर्दी की दवाई ही नहीं है। गधे को सियार के ऊपर शक होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, उस दिन सियार ही ऐसा प्राणी था जो उस अजगर से बच के आया था, और उसने ही मुझे दवा दी थी और झूठ बोला कि वो हाथी बाहर चला गया है। यानी इन सब के पीछे सियार भी मिला हुआ है। अब कोई तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी। क्या हुआ? कौन से विचार में खो गए हो? जरा मुझे बताओ। जंगल में एक मुसीबत आ चुकी है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। गधा तुरंत शेर सिंह के पास जा पहुंचा, जहां भालू और सियार और कुछ जानवर पहले से ही इकट्ठे थे। हाथी को देखकर सियार थोड़ा घबरा गया। ये हाथी को अपने साथ लाया है। कहीं इस गधे ने हाथी को सब सच तो नहीं बता दिया है? लेकिन गधे को देखकर के शेर बोला, सही समय में आए हो गधे प्रसाद। हम सब मिलकर उस मांसाहारी पेड़ को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। जल्द ही हम उसे पकड़ लेंगे। गधे ने हाथी की तरफ देखा और इशारा किया। शेर सिंह, तरकीब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। गधे ने पूरी योजना बना ली है और उसने सारी योजना मुझे इशारों से समझाई है। अच्छा, तो फिर क्या योजना है? जरा हमें भी बताओ। गधे ने फिर हाथी की तरफ इशारा किया। गूंगे होने की एक्टिंग की। अरे वाह, ये गधा तो अभी भी गूंगा है और लगता है से कोई राज मालूम नहीं चला है। यानी मेरा काम अभी सुरक्षित है। ठीक है गधे भाई, मैं अभी इसको बताता हूँ। शेर सिंह, गधे भाई ने एक योजना बनाई है और योजना के लिए हमें सियार भाई की मदद चाहिए और एक बड़ा सा कद्दू भी चाहिए। सियार डर जाता है। मेरी मदद क्यों चाहिए? मैं एक बार उसके चंगुल से बच गया हूँ, दोबारा नहीं जाना चाहता। मैं कोई मदद नहीं करूँगा। सियार, गधा सही कह रहा है।
तुम उसके चंगुल से बचने वाले पहले जानवर हो। तुम ही थे जो उसके सुगंध से आकर्षित नहीं हुए। तुम पर उस गंध का कोई जादू नहीं चला। तुम्हें जंगल के लिए ये करना होगा। बाकी जानवरों ने भी शेर की बात में हाँ मिलाई। मजबूरन सियार न चाहते हुए भी हाँ बोल दिया। ठीक है, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा, मगर इसमें कद्दू का क्या काम है? भला हम कद्दू से क्या करेंगे? इसकी चिंता मत करो, उसका राज बाहर लाने के लिए हमें कद्दू ही चाहिए। सभी झाड़ियों के पीछे छुपे थे और बड़ा सा कद्दू सबके सामने था। हाथी ने सियार से कहा, इस कद्दू को अपने सिर में पहन लो और उस पेड़ के पास जाओ और चुपचाप खड़े हो जाओ। सियार के पसीने छूट गए क्योंकि पेड़ में छिपा अजगर कद्दू के कारण सियार को नहीं पहचान पाएगा और उसे दबोच लेगा। उसके मन में ये बात आने लगी थी। फिर भी कद्दू को सिर में डाल के पेड़ के पास जा खड़ा हुआ। कुछ देर बाद कद्दू के गंध से वो अजगर बाहर आया। उसे देख करके सभी हैरान हो गए। वो अजगर सियार को जकड़ने लगा। सियार डर के मारे चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, इस मांसाहारी पेड़ से मुझे बचाओ। सभी इस पर हमला करो। कोई हमला करने नहीं जाएगा, सभी रुक जाओ, अभी तो और एक और राज बाहर आना बाकी है। सियार के आवाज देने से कोई झाड़ियों से बाहर नहीं आया। अजगर की पकड़ तेज होती जा रही थी। सियार का दम घुटने लगा था। वो जोर से चिल्लाया, छोड़ मुझे, मैं तेरा साथी सियार हूँ। सभी जानवरों ने मुझे जबरन ये कद्दू पहनाकर भाग गए हैं। ये कद्दू मेरे सिर से बाहर निकाल। अजगर ने जैसे ही कद्दू हटाया वो हैरान हो गया। अच्छा हुआ जो तुमने आवाज लगा दी, वरना मेरी पकड़ ऐसी होती है कि बचना नामुमकिन होता है। ऊपर से मुझे भूख भी लगी थी, इसलिए तुम्हें सूंघ भी नहीं पाया। लेकिन तभी शेर सिंह और सभी जानवर वहां आ पहुंचे। उन्हें देख करके अजगर और सियार डर गए। दुष्ट सियार इसी जंगल में रहकर इसी जंगल के साथ गद्दारी करता है। इस अजगर के साथ मिलकर मांसाहारी पेड़ का झूठा अफवाह फैलाता है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मैं बहक गया था। मुझे ये शिकार करने का आसान तरीका लगा तो मैंने अजगर के साथ मिलकर ये योजना बना ली। कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें और इस अजगर को कैद में डालने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए इसकी सजा मिलनी चाहिए।